जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को समझ लेना चाहिए कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है, यानी मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज से संबंधित है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब तीन हुआ और मिति का मतलब होता है मापन। तीन भुजाओं या तीन से अधिक भुजाओं से बने आकृति का जो मापन किया जाता है उसको त्रिकोणमितीय कहते हैं। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को पढ़ते हैं हम लोग, और उसमें इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है त्रिभुज की, सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको कर्ण कहते हैं, जिसको एच से हाइपोटेनस से एच से सूचित करते हैं। और इसमें एक बात, ये तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गया, और बाकी जो दो भुजा बचा, शेष दो भुजा, अब इन दोनों भुजा में कभी इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए। ये मान के चलिए ए बी सी त्रिभुज है, जिसमें कोण बी 90 डिग्री का है। कोण बी 90 डिग्री है। तो अब देखेंगे कि जैसे कभी कभी क्या होगा कि ये ए बी भुजा लंब हो जाएगा, कभी बी सी भुजा लंब हो जाएगा। तो अब ये डिपेंड किस पे करता है। तो अगर मान के चलिए इसमें से अगर इसको थीटा मान लेते हैं, एक कोण को न्यून कोण, दो न्यून कोण में से किसी एक को अगर थीटा मानते हैं, किसी को एक को न्यून कोण मान लेते हैं, तो इसी के हिसाब से दूसरा लंब और आधार होगा। तो थीटा के सामने का जो भुजा हो, अगर इसको थीटा मान, सी बिंदु को अगर थीटा मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा, तब ये पी हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और नीचे जो बच गया वो क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। अगर इसको मान रहे हैं, अब देखिए, अगर ए बिंदु, ये भी न्यून कोण है, अगर इसको थीटा मान रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, तब क्या होगा, बी सी लंब हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्लियर। तो ए बी उस स्थिति में आधार हो जाएगा। जैसे अभी थीटा मान रहे हैं किसको, सी बिंदु को थीटा मान रहे हैं, सी बिंदु को थीटा मान रहे हैं। और सबसे पहले जानना है कि समकोण त्रिभुज में अगर त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता है। टोटल कितना अनुपात होता है, 6 अनुपात होता है। जैसे पहला होता है साइन थीटा, लिए तो लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है। और इसी का साइन कॉस टेन हो गया, इधर हो जाएगा कॉसेक थीटा, शेक थीटा और कॉट थीटा होता है। क्लियर। ये कितना अनुपात हो गया, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 होता है। अब देखिए, ये अब आप लोग को लगता होगा कि ये क्या है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये क्या है। तो ये देखिए, ये अनुपात है, दो भुजाओं का अनुपात है। अगर इसमें साइन और साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये अनुपात है। किसका अनुपात है, तो भुजा का अनुपात है। किसका अनुपात है, तो भुजा का अनुपात है। अगर अब देखिए, इसके लिए इसका अनुपात याद करने के लिए आपको सबसे पहले जैसे लिखे साइन थीटा लिखे, तो साइन डिपेंड करता है किस पे, ये थीटा पे। साइन थीटा बराबर होता है, एक ट्रिक याद रखना है, LAL बट्टा KKA, ये बात को याद रखना है। इससे आपको क्या होगा कि आसानी से आप अनुपात को ज्ञात समझ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। लाल बट्टा कक्का, ये बात को याद रखना है, LAL बट्टा KKA। अब देखिए, अब पहला वाला टर्म जो हुआ ये साइन के लिए हुआ, दूसरा हुआ कॉस के लिए, तीसरा हुआ टेन के लिए। समझ रहे हैं दोस्तों। तो अब देखिए कैसे बनाते हैं।
तो पहला क्या है साइन। अब कहिएगा ये लाल बट्टा का क्या है, ये एल के क्या है। एल का मतलब लंब हुआ, के का मतलब कर्ण हुआ, ए का मतलब आधार हुआ। समझ में आ रहा है, इसको ऐसे समझना है। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार होता है। समझ गए। तो जैसे पहला किसके लिए हुआ, साइन के लिए हुआ, दूसरा किसके लिए, कॉस के लिए हुआ और तीसरा हुआ टेन के लिए। क्लियर। तो अब देखिए साइन, अगर साइन का अनुपात पूछेगी आपको, साइन का अनुपात क्या होता है, भुजा का अनुपात क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। अभी अनुपात थीटा यहाँ पर माने हैं तो लंब क्या हो जाएगा, ये ए बी भुजा हो जाएगा। तो लंब बट्टा कर्ण यानी ए बी बट्टा कर्ण क्या है, ए सी, सबसे बड़ी भुजा, ए बी बट्टा ए सी हो जाएगा। इसी तरह कॉस का जब पूछेगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो बीच वाला ले लीजिए आधार बट्टा कर्ण यानी बी सी बट्टा ए सी, क्या हो जाएगा, बी सी बट्टा ए सी। समझ रहे हैं। अगर इसी का अगर टेन का पूछेगा तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा एल बट्टा ए है, तो मतलब लंब बट्टा आधार हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी, लंब बट्टा आधार यानी ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा बी सी। समझ गए। ये हुआ भुजा का अनुपात साइन कॉस टेन, बस यही अनुपात होता है। अगर और इसका उल्टा करेंगे, अब देखिए साइन, अब क्या बच गया, कॉस बच गया, साइन कॉस टेन हो गया, अब बच गया कॉसेक। कॉसेक का क्या होगा, तो बस इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। ये बात हमेशा याद रखना है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट होता है। क्लियर। यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, ये एक दूसरे के उल्टा होता है। यानी 1/cosec को उल्टा कर देंगे, ऊपर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। यानी 1/cosec थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। अगर कॉसेक को उल्टा कर देंगे तो अगर इसको 1/sin कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉसेक बन जाएगा। जैसे 1/cosec को उल्टा किया तो क्या बन गया, साइन बन गया। 1/cosec को उल्टा किया तो क्या बन गया, साइन बन गया। अगर साइन को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा। यानी एक दूसरे का हमेशा उल्टा होता है, विपरीत होता है। समझ गए। चलिए कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, अब साइन बराबर क्या था, ए बी बट्टा ए सी था, तो कॉसेक बराबर हो जाएगा ए सी बट्टा ए बी। क्या हो जाएगा, ए सी बट्टा ए बी। ए बी मतलब क्या हुआ, यानी कर्ण बट्टा हो गया लंब, कर्ण बट्टा क्या हो गया, लंब। इसमें क्या था, लंब बट्टा कर्ण, साइन क्या था, लंब बट्टा कर्ण, लेकिन कॉसेक क्या हो गया, कर्ण बट्टा लंब। सेक निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये आधार बट्टा कर्ण है तो हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसी तरह से अगर कॉट का निकालना है तो टेन थीटा का क्या था, ए बी बट्टा बी सी। ए बी क्या है, लंब, बी सी क्या है, आधार, यानी लंब बट्टा आधार था तो इसमें हो जाएगा आधार बट्टा लंब, यानी बी सी बट्टा ए सी। समझ रहे दोस्तों। तो अनुपात ये है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये अनुपात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। साइन कॉस्टेन यानी त्रिभुज का साइन कॉस्टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये 6 अनुपात होता है समकोण त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में। इस 6 अनुपात पे ये अनुपात भुजाओं का अनुपात होता है जो आप लोग को बताए हैं। ये हमेशा याद रखना है, लाल बट्टा कक्का, इस पे आसानी से आप समझ सकते हैं। और ये क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ये एक दूसरे का विपरीत होता है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को ये अनुपात समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नए वीडियो डालेंगे तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो शेयर भी ज़रूर करें।